चलिए सीधे रुक करेंगे राज्यसभा में। इस वक्त आनंद शर्मा बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कारण केवल ये है, कारण राजनीतिक है महोदय। आप भी जानते हैं, स्वीकारेंगे नहीं, हम भी जानते हैं, क्योंकि संविधान में तो प्रावधान है उन लोगों को नागरिकता देने का। माननीय गृह मंत्री जी, आपने 2019 के चुनाव का जिक्र किया, बीजेपी के मैनिफेस्टो का जिक्र किया। हर राजनीतिक दल को अपना मैनिफेस्टो लिखने का माननीय सभापति महोदय अधिकार है, आपका अनुभव है, पर किसी भी दल का संविधान घोषणा पत्र भारत के संविधान से नहीं टकरा सकता, ना उसके ऊपर जा सकता कोई भी। जनादेश की बात है, हम सम्मान करते हैं। आप जीत कर आए हैं, हम हार कर आए हैं, तभी हम यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं। ये तो आपको बधाई कई बार दी, पर संविधान की शपथ आपने भी ली है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी ली है, हम सब ने भी ली है। उसके बारे में चर्चा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जहां तक हमारे बहुत उदाहरण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आपने कहा कि हमने सब समाधान कर दिया, कुछ नहीं किया। प्रावधान जैसा मैंने कहा आर्टिकल 6 में भी है, सिटीजनशिप एक्ट में भी है, रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप का भी है, नेचुरलाइजेशन से भी है। आपने शेड्यूल 3 में समय घटा के 11 साल से 7 साल किया है। ये आपके बिल कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो एकदम से मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताएं अपने उत्तर में कितने लाखों करोड़ लोग आवेदन पत्र दिए हैं। मैं दो बात कहना बहुत ही जरूरी समझता हूं कि आपने कहा दूसरे सदन में कि एनआरसी पूरे देश में लाएंगे, ये असली बात है। असम का क्या अनुभव है? मेरे साथी बोलेंगे असम के। असम जल रहा है, आपको बोलना पड़ा। वो उत्पीड़ित लोग नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उनके मन में इनसिक्योरिटी क्यों है, असुरक्षा की भावना क्यों है? क्यों बच्चे निकलकर बाहर आ गए? जो बच्चे इंदिरा जी के समय में जो आंसू का आंदोलन हुआ था, आज वो पूरे बच्चे बाहर आ गए। बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं, उचित नहीं है, निकाल दें माननीय, और मेरा समय वापस कर दें। अब मुझे एक बात कहनी है आपको सर। मैं एक दो बातें कहूंगा जरूरी, उसके बाद खत्म करूंगा। मेरे दल का है, वो दल वाले एडजस्ट कर लें। तो मेरी बात, दो बातें हैं जो मैं समझता हूं जरूरी कहना। पहले तो ये है कि जो आप एनआरसी ला रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी, डिटेंशन सेंटर पर मैंने इतवार को बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी सर्वदलीय एक वहां पे डेलीगेशन लेके जाएं, हालात देखें कि क्या इंसानों के रहने की जगह है। शर्म आती है हिंदुस्तान को, 21वीं सदी के अंदर हमने इस तरह से लोगों को रखा है। माओं को बच्चों से दूर, बच्चों को माओं से दूर, कोई सुविधा नहीं। 600 लोग 5 कमरे में, 5 नल के। इनकार करें इससे कि यह वास्तविकता नहीं है। और जो पूरे देश की एनआरसी की आप बात कह रहे हैं, असुरक्षा की भावना है महोदय। इसलिए है क्योंकि कहा जाता है, आप उसकी पुष्टि करें या इनकार करें, कि देश के कई राज्यों के अंदर जगह ले ली गई है, डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। जब एनआरसी बनेगी, क्या पूरे भारत में डिटेंशन सेंटर बनेंगे जो पिछले शताब्दी की याद दिलाएंगे कंसंट्रेशन कैंप्स की जो यूरोप में होते थे? एक अन्याय होगा इस देश में, यह अन्याय होगा। केवल महात्मा गांधी और सरदार पटेल का नाम लेना संभव नहीं। मुझे नहीं पता कि जीवन में क्या होता है। सुना है कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, पर बुजुर्ग कभी मिलते हैं। अगर सरदार पटेल आपके प्रधानमंत्री जी को मिल लिए तो बहुत नाराज होंगे, ये मैं कह सकता हूं। गांधी जी तो दुखी होंगे ही कि मेरे 150 साल मना रहे हो और ऐसा करते हो। गांधी जी केवल उनका चश्मा विज्ञापन के लिए नहीं और उनका नाम नहीं। मेरा आग्रह है, उनके चश्मे से हिंदुस्तान को देखो, समाज को देखो, मानवता को देखो। आपका कैब उससे टकराता है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं सिर्फ गांधी जी को ही कह के। जैसा मैंने कहा सभापति महोदय, मैं जरूरी समझता हूं इसको कहना। महात्मा गांधी ने कहा था, I do not want my house to be walled in on all sides
and my windows to be stuffed. I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. Unquote. हिंदी में अंत में, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों तरफ दीवारें बनी हों और खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे देश में यथासंभव मुक्त रूप से आए, परंतु मेरी संस्कृति भी अक्षुण्ण रहे। इनका सम्मान करें